नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कृषि का आज तीसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा जाके। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तीसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जिसे मंडुआ या कोदो के नाम से जाना जाता है का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? तो जापान को। निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला है, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व के किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले के उत्पादन में केरल राज्य प्रसिद्ध है, यानी कि मसालों का बगीचा भी केरल राज्य को ही कहा जाता है। चलिए अब प्रमुख कृषि संस्थान को देखते हैं। इधर संस्थान हो जाएगा, इधर स्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड की बात करें तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हेसर घट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और नवीन विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। अगला है, राष्ट्रीय पटसन एवं राष्ट्रीय पटसन संबंधी रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। अगला है, मालवीय विकास अमर आजाद बहार पारस आदि अरहर की प्रमुख किस्में है। चलिए अब विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान को देखते हैं। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब हो जाएगा। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अरहर या तूर में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मसूर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली में सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आ जाएगा। सरसों में राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी में सबसे पहले कर्नाटक, उसके बाद बिहार, उसके बाद ओडिशा आ जाएगा। कपास में सबसे ज़्यादा गुजरात, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र। जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू के उत्पादन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। प्याज उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 2-4 बार देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है।
सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में है? तो गेहूं की। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो मूंगफली। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दलहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो गहन कृषि से यह तात्पर्य है कि न्यूनतम भूमि यानी कि कम भूमि में अधिक उपजाना, इसे गहन कृषि कहा जाता है। अगला है कि सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। अगला है राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सरसों और बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है और उसके बाद केरल हो जाएगा और उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना में उकठा रोग होता है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो जूट की सर्वाधिक खेती आपको पश्चिम बंगाल में होती है। भारत का सबसे बड़ा कपास या काजू का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला है भारत का सबसे बड़ा रबर या नारियल उत्पादक राज्य केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि होती है? तो कहवा, रबर और तंबाकू सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि, जैसे मखाना के साथ साथ मछली भी उत्पादन हो जाता है, उसे ही एक्वापोनिक कृषि कहा जाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में हो जाएगा। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन है? तो अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है, तो इसलिए चीनी का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही करेगा। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात नमक एवं मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी।